हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26 बादल। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम बादल के बारे में पढ़ेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। क्या कह रहे हैं कि काले काले पानी वाले। आप सभी को पता है ना कि बारिश होती है तो बारिश बादलों से होती है, बादलों के अंदर पानी भरा होता है ना। और जब बादल बरसते हैं तो यानी कि बादलों से बारिश होती है। ठीक है बच्चों, आसमान में बादल आए यानी कि आसमान में कौन आ गए? बादल आ गए हैं। ठीक है, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। अब जो हवा है वो कैसी चल रही है? सर सर करके हवा चल रही है। छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल, यानी कि आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। वो कैसे लग रहे हैं? वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई काला कंबल हो, जैसे कि कोई काला कंबल पूरे आसमान को ढक दिया हो किसी काले कंबल ने, वैसे ही इतने सुंदर बादल लग रहे हैं। ये देखो, आपके चैप्टर की पिक्चर में ही दिख रहा है कितने काले काले बादल लग रहे हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। कैसे लग रहे हैं बादल? पेड़ों जैसे और भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े। आपने देखा होगा ना कि बादल इतनी तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ तेज़ चलते हैं, तो वो कैसे लगते हैं? जैसे कि कोई घोड़े चल रहे हों। ठीक है, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। कि जो नन्हे नन्हे जलकण थे यानी कि जो पानी की बूंदें थीं, वो सब समुद्र में से उठी और वे भाप बनकर बादल में गई और फिर बादल बरसे और बरसा आई, यानी कि बारिश आई। ठीक है, करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। यानी कि जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं? गड़गड़ करके आ रहे हैं, चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, यानी बहुत सारे बादल छा गए हैं आसमान में। बिजली चमक रही है, बिजली बादल को चमका, यानी कि बिजली चमक रही है ना, और उससे बादल भी चमक रहे हैं, अंधियारे में राह दिखाए। आपने अगर देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है यानी बारिश आने वाली होती है तो पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं, पूरा आसमान काला काला हो जाता है और बिजली चमकने लगती है और सारे में अंधेरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो जब बिजली चमकती है तो उससे रोशनी इतनी होती है कि फिर जो अंधियारा होता है वो मिट जाता है और हमें रास्ता दिखने लगता है, यानी इतनी ज़ोर से बिजली चमकती है। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए। ये तो चीज़ आपको पता होगी कि बारिश के मौसम में मोर जो होते हैं, पिकॉक जो होते हैं, उन्हें डांस करना बहुत पसंद है। बारिश के महीने में जो मोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। ये देखो पिक्चर में बारिश आ रही है तो मोर डांस कर रहा है मगन मन से, यानी कि बहुत खुश होकर और झूम झूम कर नाच रहा है, खुश होकर गाना गा रहा है। ठीक है, बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज़ की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। अब ये देखो पिक्चर में जब भी बारिश आती है तो पानी भर जाता है ना, तो हम भी ऐसे पेपर की बोट बना के तैराते हैं, है ना। आपने भी तैराई होंगी जब बारिश आती है तो बरसे बादल कल कल छल छल, कल कल और छल छल करके आवाज़ करके बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। तैर चली कागज़ की नैया, कागज़ की जो नैया यानी कि जो बोट है वो भी पानी में तैर रही है, और ऐसे में जो गैया है यानी कि जो गाय है वो पूंछ उठाकर भाग रही है, देखो पिक्चर में। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर
बादल। अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे एक छोटी सी कहानी है वो भी पढ़ लेते हैं। हमारी ये एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है फिर फुर। ठीक है, ये देखो पिक्चर में ये एक पेड़ है, उस पे ये छोटी छोटी चिड़िया बैठी हुई हैं। ठीक है, और क्या दिख रहा है हमें इस पिक्चर में, ये एक आदमी खड़ा हुआ है और नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इस आदमी से कहानी सुन रहे हैं। चलो हम भी कहानी सुनते हैं कि ये क्या कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनने का आग्रह किया। यानी कि जो कहानी सुनाने वाला है वो उसने इतनी सारी कहानी सुना दी कि वो तो थक गया सुनाते सुनाते, लेकिन जो बच्चे हैं और जो बड़े बूढ़े हैं वो नहीं थके, क्योंकि उन्हें तो आनंद आ रहा था उसकी कहानी में। तो बच्चे और बूढ़ों ने उनसे आग्रह किया, यानी कि उससे कहा कि आप और कहानी सुनाओ। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? आदतन यानी कि अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे थे उनमें से कुछ ने पूछा कि आगे क्या हुआ, कि एक पेड़ पर चिड़िया बैठी, एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी और फिर सुनाकर रुक गया। तो फिर और लोगों ने पूछा कि आगे क्या हुआ फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। क्या कहा कहानी वाले ने, कि एक चिड़िया पेड़ से उड़ गई फुर होके। ठीक है, फिर और लोगों ने पूछा, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा, फिर फुर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? जो लोग थे वो सारे के सारे थक गए, क्योंकि वो कहानी सुनाने वाला बस यही कह रहा था कि पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी, एक उड़ गई फुर करके। फिर लोग पूछ रहे फिर क्या हुआ, फिर वो कह रहा है एक चिड़िया बैठी वो भी उड़ गई फुर करके। तो लोग थक गए, तो लोगों ने उनमें से एक बच्चे ने उठकर पूछा कि ये सब कब तक चलता रहेगा? तो कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़ियाँ उड़ नहीं जाती, कि पेड़ से जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक आनंदमयी कहानी थी। ठीक है, अगर आपको आपकी बुक सारंगी के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।